वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने हाल में प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ डैमेज बिल 2021 ध्वनिमति से पारित कर दिया है। तो इस बिल के तहत दंगों या सार्वजनिक विरोध के दौरान क्षतिग्रस्त संपत्ति की लागत की वसूली अगर 15 दिन के भीतर नहीं की जाती है तो प्रस्तावित कानून न्यायाधिकरणों को नुकसान की लागत की दोगुनी राशि ब्याज सहित वसूल करने का अधिकार देगा। जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2015 से लेकर 2020 तक दंगों के आंकड़ों का आकलन किया गया तो पता चला कि 5 सालों में राइटिंग यानी कि दंगों के मामलों में 43.75% की कमी आई है। पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा दंगों के 133 मामले ग्वालियर में दर्ज किए गए थे और इन 6 वर्षों में मध्य प्रदेश में कुल 9,308 दंगों के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। हर राज्य की दंगे की अपनी परिभाषा होती है, लेकिन यह मोटे तौर पर सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई आदि कार्य किए जाने वाला अपराध है जिसका उद्देश्य लोक शांति में बाधा पैदा करना होता है। उत्तर प्रदेश के विपरीत मध्य प्रदेश बिल के तहत जिलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को वसूली शुरू करने और दावे की अंतिम राशि पर फैसला लेने की शक्ति दी गई है। इस बिल के तहत एक पीड़ित व्यक्ति 30 दिन के भीतर एफआईआर के बिना मुआवजे के लिए दावा न्यायाधिकरण में कर सकता है और यूपी के दोनों बिलों के तहत एक व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज होने और उपमंडल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम से रिपोर्ट मिलने के बाद ही दावा न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकता है। तो नुकसान के दावे पर अंतिम निर्णय भी राज्य सरकार में ही निहित है। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर में अंधविश्वास के चलते 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची को बिच्छू ने काटा तो परिजन उसे अस्पताल ले जाने की जगह झाड़ फूंक कराते रहे। बताया जा रहा है कि इसी देरी के चलते बच्ची ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामला बाराद्वारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और मिली जानकारी के मुताबिक डूमरपारा गांव के संतोष बंजारे की 3 साल की बेटी जिसका नाम संध्या बताया जा रहा है, वो घर के बाहर ही अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और इसी दौरान उसे बिच्छू ने डंक मार दिया। उसके रोने की आवाज सुनकर परिजन पहुंचे तो वहां बिच्छू को देखकर उसे मार दिया और उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाने की जगह बच्ची की झाड़ फूंक कराने लगे। बताया जा रहा है कि झाड़ फूंक से इलाज के दौरान ही बच्ची ने उल्टियां करनी शुरू कर दी और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। डॉक्टरों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सांप और बिच्छू के काटने पर अभी भी झाड़ फूंक का तरीका ही अपनाया जाता है और इसके चलते जहर बच्ची के शरीर में फैलता चला गया और बच्ची की मौत हो गई। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला दहन करने के दौरान बवाल हो गया। यहां बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई और सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर आ गए। एक दूसरे पर उन्होंने इस दौरान खूब पत्थरबाजी भी की, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। वहीं भाजपाइयों ने कांग्रेस अध्यक्ष समेत कुछ कार्यकर्ताओं को पहले घेरा और फिर दौड़ा दौड़ाकर पीटा भी। वहीं स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी चलाई, पानी की बौछार भी की। इसके बाद स्थिति संभल सकी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और बताया जा रहा है कि जिले के सिंगोड़ी में दोपहर में कांग्रेस ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतले दहन का कार्यक्रम रखा था और पुतला दहन के दौरान कांग्रेसियों ने नारेबाजी भी की। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और उन्होंने भी नारेबाजी कर दी। हालांकि विरोध के बावजूद कांग्रेसियों ने सीएम का पुतला फूंक दिया। इसके बाद हालात बिगड़ गए और देखते ही देखते दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। विरोध इस कदर बढ़ गया कि बस स्टैंड से लेकर सेंट्रल बैंक तक पुलिस बल के बीच दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे। इसमें दोनों तरफ के कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। कुछ गाड़ियों के कांच भी फूट गए। इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात हो गया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने यहां वाटर कैनन से पानी की बौछार भी की। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए कार्यकर्ताओं को लाठियां भी मारी और झड़प के दौरान एएसपी संजीव उइके और अन्य अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। इसके बाद पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजी, तब कहीं जाकर यह मामला शांत हो पाया। एएसपी संजीव उइके ने बताया है कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर पथराव करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोरोना संक्रमण के एकदम से बढ़े मामलों के बाद छत्तीसगढ़ सरकार हरकत में आ गई है। अब जांच, कंटेनमेंट जोन और ट्रेसिंग के नियमों को सख्त किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी कलेक्टर को नई गाइडलाइन भेजी है और इसके तहत एक भी पॉजिटिव मरीज रहने पर संबंधित पूरे गांव और वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा।
अभी तक प्रशासन 2 से अधिक मरीजों की स्थिति में प्रभावित घर के आसपास के कुछ हिस्से को कंटेनमेंट जोन घोषित कर रहा था। हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों की अनिवार्य कोरोना जांच का निर्देश दिया गया है। वहीं कारखानों से इस बात का प्रमाण पत्र लेने को कहा गया है कि उनके यहां सभी कामगारों का कोरोना टेस्ट हुआ हो और बिना कोरोना जांच वाला कोई भी व्यक्ति उस संस्थान में नहीं है।